और प्रेरणाओं जिनसे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। ये व्यष्टि, जिसका अर्थ छोटा है, एजेंट है अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। उत्पादक अथवा विक्रेता और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में, पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है कि उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, जैसे मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है या फिर मान लिया गया है। ये ऐसे परिवर्तन नहीं है कि वैयक्तिक क्रेता अथवा विक्रेता बदल सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी है कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित का ध्यान में रखकर ही निर्णय लगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा। एडम स्मिथ को शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। वे स्कॉटलैंड के निवासी एवं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उनको प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इन नेचर एंड का ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद कसाई फराह एवं वाय के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं, न कि मानवता की, यहाँ तक कि उनके स्वप्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता है, द्वितीय कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है, किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है, तृतीय जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके